आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य के पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जाएगी। उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे, प्रधानमंत्री ने कहा इस योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र के परिदृश्य को बदल दिया है। और राज्य सरकार दीपावली से पहले प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लंबित बकाये का भुगतान कर देगी। समाचारों के साथ मैं आशुतोष और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सुबह लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रेल सेवा के शुरू होने से कैंचीधाम, जागेश्वर सहित अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा का एक बेहतर विकल्प मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेल सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन के संचालन से आम लोगों को यात्रा करने में आसानी होगी। लाल से बांद्रा ट्रेन का संचालन का जो स्वप्न था, हम लोगों की बहुत लंबे समय से जो मांग थी, वो मांग पूरी हुई है। इस रेल के संचालन से हमारे मुंबई से उत्तराखंड आने वाले, कुमाऊं क्षेत्र में आने वाले, हल्द्वानी, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग, उनके लिए भी बहुत सुविधा हुई है। इस रेल के संचालन से रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, सवाई माधोपुर, कोटा, बड़ोदरा, सूरत आदि रेलवे स्टेशनों से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। ये सेवा कैंचीधाम, जागेश्वर धार्मिक स्थान है, उन स्थानों के लिए भी दर्शन करने वाले जो पर्यटक हैं, श्रद्धालु हैं, उन सभी को यातायात का एक बेहतर विकल्प मिलने वाला है। इस मौके पर सांसद अजय भट्ट ने कहा कि रेल सेवा शुरू होने से कुमाऊं क्षेत्र के लोगों की बहुत पुरानी मांग आज पूरी हो गई है। उम्मीद की जा रही है कि लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन यात्रियों को आवाजाही में सुविधा देने के साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक साबित होगी। यह ट्रेन लाल कुआं से बांद्रा पहुंचने में 24 घंटे का समय लेगी। एक रिपोर्ट। ट्रेन सोमवार को लाल कुआं से सुबह 7:45 पर रवाना होगी और रुद्रपुर सिटी, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, हजरत निजामुद्दीन, मथुरा, कोटा, वडोदरा, सूरत होते हुए अगले दिन मंगलवार को सुबह 8:30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। वापसी में बांद्रा टर्मिनस से यह ट्रेन पूर्वाह्न 11 बजे मंगलवार को प्रस्थान कर बुधवार को दोपहर 1:15 पर लाल कुआं पहुंचेगी। इस गाड़ी में यात्रियों की सुविधा के लिए 2 AC का 1 कोच, 3 AC के 2 कोच, AC इकोनॉमी श्रेणी के 3 कोच और स्लीपर क्लास के 6 कोच तथा सामान्य श्रेणी के 4 कोच हैं। इस रेलगाड़ी में सभी कोच LHB के लगाए गए हैं, जो कि यात्रियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हैं। राज्य के पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय भवन बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह घोषणा की है। देहरादून की पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पुलिस विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के पौष्टिक आहार भत्ते में सरकार 100 रुपए की बढ़ोतरी करेगी। इसके अलावा विभाग में कार्यरत निरीक्षकों और सहायक उप निरीक्षकों के वर्दी भत्ते में 3,500 रुपए की वृद्धि की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 9,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर तैनात पुलिस और SDRF कर्मियों को दिए जा रहे उच्च तुंगता भत्ता 200 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन करने की घोषणा भी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तंभ है। हमारा प्रदेश भौगोलिक और सामरिक दृष्टिकोण से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण राज्य है। ऐसे में हमारे राज्य में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने में हमारे पुलिस कर्मियों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि किसी भी राज्य की पुलिस व्यवस्था उस राज्य की सुरक्षा और समृद्धि का एक अभिन्न स्तंभ है। हमारे राज्य की पुलिस भी सेवा की भावना के अनुरूप कार्य करते हुए शांति कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनेक चुनौतियों को, जैसे नशा, साइबर क्राइम, महिला अपराध, यातायात व्यवस्था, चारधाम यात्रा, भूस्खलन, कांवड़ यात्रा आदि का प्रबंधन करती है।
चुनाव आयोग रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा सीट सहित 15 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 लोकसभा सीटों पर कल उपचुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। 29 अक्टूबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। 30 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 4 नवंबर तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को मतगणना की जाएगी। केदारनाथ विधानसभा उपनिर्वाचन के लिए आज मतदान कार्मिकों का पहला रैंडमाइजेशन किया जाएगा। जिला कार्यालय एनआईसी कक्ष में जिलाधिकारी सौरभ गहरवार की अध्यक्षता में राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त सॉफ्टवेयर पर सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा तैयार किए गए कार्मिकों के डाटाबेस के आधार पर रैंडमाइजेशन किया जाएगा। इस अवसर पर नोडल अधिकारी कार्मिक डॉक्टर जीएस खाती ने बताया कि 173 पोलिंग बूथों पर 10% रिजर्व कार्मिकों सहित 191 पोलिंग पार्टियां तैयार की गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार की उड़ान उड़े देश का आम नागरिक योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र के परिदृश्य को बदल दिया है। उड़ान योजना की 8वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि इस योजना ने हवाई अड्डों और हवाई मार्गों की संख्या में वृद्धि के साथ करोड़ों लोगों के लिए हवाई सफर संभव बनाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का व्यापार और वाणिज्य तथा क्षेत्रीय विकास को आगे बढ़ाने पर व्यापक प्रभाव पड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में सरकार लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा पर ध्यान केंद्रित करते हुए विमानन क्षेत्र को मजबूत करना जारी रखेगी। दीपावली से पहले राज्य सरकार ने दुग्ध उत्पादक किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार दीपावली से पहले दुग्ध उत्पादक किसानों को उनके लंबित बकाये का पूरा भुगतान कर देगी। सचिवालय में आज पत्रकारों के साथ बातचीत में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार पशुपालकों के हित में लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसानों का दुग्ध संघों पर करीब 12.5 करोड़ रुपए बकाया चल रहा है। इसी तरह दुग्ध प्रोत्साहन राशि के रूप भी 5 करोड़ 89 लाख रुपए का बकाया भी रहा है। इस सभी बकाया राशि का भुगतान दिवाली से पहले किया जाएगा, जिससे करीब 53,000 दुग्ध उत्पादक किसानों को फायदा मिलेगा। पहली जो बड़ी घोषणा हम करने जा रहे हैं कि जो हमारे जितने भी दुग्ध संघ हैं, एग्जिस्टिंग दुग्ध संघ, उसकी जितनी भी पेंडिंग धनराशि है दुग्ध प्राइस की, फार्मर्स की, उसको हम दिवाली से पहले उनके अकाउंटों में क्रेडिट करेंगे और लगभग 12.5 करोड़ रुपए की ये धनराशि है जो दिवाली से पहले उनके अकाउंट में क्रेडिट होगी। और दूसरा जो हमारी दुग्ध प्रोत्साहन राशि है 4 रुपए की, जो पेंडिंग है, लगभग उसकी पेंडेंसी जो है 5 करोड़ 89 लाख की है, वो धनराशि भी हम दिवाली से पहले सारे हमारे फार्मर्स के अकाउंट में क्रेडिट करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL ने बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधारीकरण का काम शुरू कर दिया है। NHIDCL कमेडा से हेलंग तक 20 भूस्खलन क्षेत्रों और 11 भूदसाव स्थलों का उपचार करेगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी करने के साथ ठेकेदारों को काम बांट दिए गए हैं। इस वर्ष यात्रा सीजन समाप्त होने के बाद उपचार कार्य तेजी के साथ किया जाएगा और इन सभी कामों को अगले यात्रा सीजन से पहले पूरा करने का लक्ष्य है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र स्थित रालम गांव के निवासियों को सेवा, आतिथ्य और समर्पण के लिए पत्र लिखकर आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ITBP के जवानों की भी सराहना की है। श्री कुमार ने उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त 16 अक्टूबर को पिथौरागढ़ जिले के धारचूला विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ मतदान स्थलों में निर्वाचन प्रक्रिया के संचालन और संपादन के संबंध में धरातलीय अध्ययन के लिए प्रवास पर आए थे। इस दौरान मौसम की खराबी के कारण मुख्य निर्वाचन आयुक्त के हेलीकॉप्टर की रालम गांव में एहतियातन लैंडिंग की गई, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया था। हरिद्वार जिले में स्थित श्यामपुर क्षेत्र के आबादी क्षेत्र में हाथियों का प्रवेश रोकने के लिए वन विभाग करीब 9 किलोमीटर लंबी दीवार बनाएगा। इसके लिए वन विभाग ने सर्वे पूरा कर लिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने हाथियों के आवागमन को देखते हुए कई गांवों का निरीक्षण किया। उसके बाद कार्य योजना के अनुसार गांव और हाथी कॉरिडोर को चिन्हित किया गया।
वन विभाग ने ग्रामीणों से अपील की है कि जिन जगहों पर हाथियों का आवागमन सबसे अधिक होता है उन जगहों पर सतर्कता बरतें। टिहरी जिले के घनसाली ब्लॉक में स्थित ग्राम पंचायत कोटमहर गांव समेत अन्य गांवों में नरभक्षी गुलदार को मारने के लिए 8 शूटरों की टीम गठित की गई है। पिछले शनिवार को गुलदार ने ग्राम पंचायत कोटमहर गांव में एक किशोरी को मार डाला था। इससे पहले 22 जुलाई को भौंड गांव में 9 वर्षीय बच्ची और 29 सितंबर को पुरवाल गांव में 3 वर्षीय बालक को गुलदार ने निवाला बनाया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार। मुख्यमंत्री ने आज लाल कुआं बांद्रा सुपरफास्ट ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य के पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की जाएगी। उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री ने कहा, इस योजना ने भारत के विमानन क्षेत्र के परिदृश्य को बदल दिया है और राज्य सरकार दीपावली से पहले प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों के लंबित बकाये का भुगतान करेगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।